अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में यूक्रेन की तुर्की की मदद से अपने हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करवाए जाने और इस हवाले से पाकिस्तान के लिए पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। अमेरिका के 2 तैयारों को हादसा, उर्दन और अमेरिका की अनमैन्ड सिस्टम्स की ज्वाइंट इंटीग्रेशन, फ्रांस के नए रडार, यूएस और जापान समेत दीगर बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की और उर्दन की स्पेशल फोर्सेज ने मुश्तरका फौजी मशकों का इनेकाद किया। इन मशकों को तुर्की ने होस्ट किया, जबकि तुर्क ऑफिशियल्स का कहना है कि तुर्की फ्रेंडली और इत्तेहादी ममालिक के साथ अपने तजर्बात को शेयर करता रहेगा। तुर्की में आइंदा भी तमाम इत्तेहादी और दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका मशकें मुनक्किद की जाती रहेंगी। याद रहे कि इससे पहले तुर्की पाकिस्तान और कतर के साथ भी मुश्तरका मशकें मुनक्किद कर चुका है, जबकि अगस्त के महीने में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की 3 ब्रदर्स नामी मशकें भी मुनक्किद हुई थी। फ्रांस की कंपनी थैलिस ने अपने ग्राउंड मास्टर रडार फैमिली का एक और एडवांस्ड वेरिएंट GM400 अल्फा मुतारिफ करवाया है। इस 3D लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रडार के बारे में कहा गया है कि इसमें गुज़श्ता वर्जन से 5 गुना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है और ये 10% ज्यादा रेंज रखता है। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम की मदद से इस रडार की साइबर सिक्योरिटी फीचर्स में बेहतरी लाई गई है। फ्रेंच कंपनी का दावा है कि मार्केट का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रडार है। इस रडार की ज्यादा रेंज 515 किलोमीटर बताई गई है, जबकि गुज़श्ता वर्जन की रेंज 460 किलोमीटर थी। ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को हर तरह के मौसम और लेवल्स पर डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह है कि ग्राउंड मास्टर 400 मिस्र के भी ज़ेर इस्तेमाल है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 जेट ट्रेनर तैयारों में जुमे के रोज खौफनाक हादसा हुआ, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक और 2 जख्मी हो गए। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 T-38C सुपरसोनिक ट्विन जेट ड्यूल सीट तैयारे रनवे पर एक दूसरे से टकरा गए, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक और 2 जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में से एक की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई गई है। हादसे की अभी तक बुनियादी वजह नहीं बताई गई, अलबत्ता इस पर इंक्वायरी जारी है। वाज़ेह है कि नॉर्थरोप ग्रूमन का तैयार करदा T-38 दुनिया का पहला और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला सुपरसोनिक ट्रेनर जेट है। यूक्रेन ने अपने Mi-8 हेलीकॉप्टर के फ्लीट को वेपन्स और सर्वेलेंस सिस्टम से अपग्रेड करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए यूक्रेन की कंपनी मोटरसिच और एसलसान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत एसलसान इन हेलीकॉप्टर्स के लिए कैट्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम फराहम करेगी, जबकि ये तुर्क कंपनी तुर्की के तैयार करदा हाई प्रिसीशन एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी इन हेलीकॉप्टर्स पर इंटीग्रेट करेगी। इससे पहले एसलसान TB2 ड्रोन्स के लिए भी कैट्स टारगेटिंग सिस्टम यूक्रेन को फराहम कर चुकी है। इस सिस्टम को हाल ही में अपग्रेड किया गया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के बेल 412 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पहले ही वेस्टर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम से लैस हैं। अलबत्ता पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर्स को तुर्की के तैयार करदा हाई प्रिसीशन मिनीशन से लैस कर सकता है। इस सलाहियत की बदौलत इन हेलीकॉप्टर्स को प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन रोल के अलावा क्लोज एयर सपोर्ट रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सलाहियत की बदौलत Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन रोल के अलावा क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, इसराइल के वजीर दिफा पहली मरतबा मराकश का 24 और 25 नवंबर को दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ दिफाई अमूर पर दोनों ममालिक में बातचीत के अलावा कुछ मुआहदों की भी तवक्को है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक में इसराइली लोइटरिंग मिनीशन की मराकश में प्रोडक्शन भी शामिल है। मिलीलियम मिलिट्री बेस की कंस्ट्रक्शन के बारे में मुआहदे के इम्कानात भी सुनने को मिले हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक मराकश इसराइली साख्ता आयरन डोम सिस्टम की एक्विजिशन में भी दिलचस्पी रखता है। याद रहे कि UAE और बहरीन के बाद मराकश भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया था। कतर की वजारत दिफा के बारे में इतलात हैं कि वो तुर्की के हिसार एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तुर्क ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहा है। हिसार एयर डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको तुर्क आर्म फोर्सेज में पहले ही इंडक्ट किया जा चुका है। कतर के बारे में इतलात हैं कि वो तुर्की के अकिंजी ड्रोन को भी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। इससे पहले कतर तुर्की के TB2 ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह है कि कतर ने हाल ही में ब्राजील के साथ भी दिफाई ताउन मजबूत बनाने से मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं।
امریکی فوج نے اردن کے ساتھ مل کر اپنی نئی ان مین ٹاسک فورس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹیگریشن کا کام شروع کر دیا ہے۔ عقابہ جارڈن میں موجود رائل جارڈینین نیول بیس امریکی سیل ڈرون ان مینڈ سرفیس ویسلز آپریشن کا مرکز ہوگی۔ امریکی آفیشلز نے کہا ہے کہ سیل ڈرون 23 فٹ اونچی اور ونڈ پاور پروپلشن سسٹم سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن اور امریکہ کی طرف سے مل کر AI ٹیکنالوجی کی اس سسٹم میں انٹیگریشن دونوں ممالک میں تعاون کی عکاس ہے۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس نے اپنا ٹائپ 03 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور ٹائپ 88 لینڈ اٹیک اینٹی شپ میزائل سسٹم میاکو شیما آئی لینڈ پر ڈپلائی کر دیا ہے۔ ٹائپ 03 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ایک میڈیم رینج سسٹم ہے جس کا میزائل ماک 2.5 کی سپیڈ اور 50 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ٹائپ 88 گراؤنڈ ٹو شپ میزائل 180 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے۔ ان دونوں سسٹمز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ JSDF کی تربیتی مشقوں کی غرض سے جزیرے پر ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال F-15E طیاروں سے B-61-3 اور B-61-4 نیوکلیئر ویپن سسٹمز کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ان ٹیسٹوں کا مقصد F-15E کو B-61 سیریز کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ یہ ٹیسٹ امریکی ایئر فورس کی 391st فائٹر اسکواڈرن نے سر انجام دیا۔ ترکی اور قطر کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک مشترکہ آپریشن کر کے لیبیا میں قید 7 ترک شہریوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ ان ترک شہریوں کو ہفتر ملیشیا کی جانب سے 2 سال سے قید میں رکھا گیا تھا۔ اس کامیاب آپریشن کو قطر اور ترکی کے درمیان دفاعی تعلقات میں گرمجوشی اور خاص طور پر لیبیا کے معاملے پر دونوں ممالک میں تعاون کا عکاس قرار دیا جا رہا ہے۔ اٹلی نے SAM-T ایئر ڈیفنس سسٹم کو کویت ڈپلائی کر دیا ہے۔ اس سسٹم کی ڈپلائمنٹ امریکہ کی سو کالڈ ISIL کے خلاف جاری آپریشن انہیرنٹ ریزالو کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ SAM-T دراصل اٹالین اور فرینچ آرمی کی سروس میں 2008 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس سسٹم میں آستر 30 میزائل کا استعمال کیا گیا ہے جس کی زیادہ رینج 100 کلومیٹر ہے۔ یہ سسٹم ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور فائٹر ایئر کرافٹ کے علاوہ ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے آفیشلز کے ساتھ UAE کے زیر استعمال PANTSIR-S ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے پر بات چیت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ روس نے تقریباً $800 ملین کی ڈیل کے تحت 2009 سے 2013 کے دوران 50 PANTSIR-S ایئر ڈیفنس سسٹمز کے علاوہ 1000 میزائل UAE کو ڈیلیور کیے تھے، لیکن اس سسٹم کے S1 اپ گریڈز کے بعد اب UAE اپنے سسٹمز کو ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔